केंद्र वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ इंदौर में पत्रकार से हुए रूबरू। केंद्र सरकार द्वारा जारी बजट को बताया जनता हितैषी। पेट्रोल डीजल के भाव में आगामी दिनों में बढ़ोतरी पर साधी चुप्पी। 1 फरवरी को केंद्र सरकार द्वारा आम बजट पेश किया गया था, जिसको लेकर बीजेपी के सांसद से लेकर मंत्री लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जाकर आम बजट को लेकर पत्रकारों से रूबरू हो रहे हैं। इसी क्रम में केंद्र वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ अपने 1 दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे और केंद्र सरकार द्वारा आम बजट को लेकर पत्रकारों से चर्चा की। केंद्र राज्य मंत्री ने बताया कि जो बजट पेश किया गया है उससे सभी तबके लोगों को फायदा होगा। इस बार हम आज़ादी का 71वां अमृत उत्सव मना रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा जो बजट पास किया गया है उसमें सुनहरे भारत पर जोर दिया गया है। आम बजट में किसानों से लेकर हर तबके के लोगों के लिए एक बड़ी राशि स्वीकृत की गई है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया कहा था। अटल जी की कल्पना को केंद्र की मोदी सरकार लगातार रूप देने में लगी है। जो बजट किया गया है उसने जिस तरह से मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल बड़ी तादाद में होती है, इसमें सोयाबीन तेल पर जोर दिया गया है। सरकार ने नेशनल हाईवे के नेटवर्क को 25,000 किलोमीटर बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए बजट में दिए गए हैं। कोविड-19 के बाद भारत ने पूरी दुनिया में निर्यात बढ़ाने का प्रण किया है। इसको लेकर प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान 2022 से 23 बनाया गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खोले गए तकरीबन 1.5 लाख करोड़ की जमा पूंजी है। केंद्र सरकार ने अपने बजट में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए की राशि स्वीकृत की है। डिजिटल भारत में तेज इंटरनेट के लिए 5G जैसी सुविधाएं भी देने पर बजट पर जोर दिया गया है। भारत देश की इकोनॉमी दर बनाने के लिए 25% स्टार्टअप के लिए आवंटित किए गए हैं। कुल मिलाकर केंद्र वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए नजर आए। वहीं पेट्रोल डीजल के भावों में चुनाव बाद होने वाली बढ़ोतरी को लेकर पूछे गए सवाल पर चुप्पी साध ली। उसके बाद अब किस तरह से लोग भी मदद के लिए तैयार रहते हैं, खासकर प्लेन में जो पूरा किट लेकर चलते हैं? एरोप्लेन का और इसका नहीं तो आप वही करेंगे। मैं तो एक दूसरे कॉन्फ्रेंस किया, मैं अकेले में बोलूंगा नहीं। ऐसा है वो अलग मैं बताऊंगा इसमें प्रिज्म का, लेकिन दैट वाज वेरी एज अ डॉक्टर और एज अ पेशेंट ये बहुत अच्छा रिलेशन रहता है। समबडी इज लाइंग अनकॉन्शियस एंड आई एम अ डॉक्टर, तो मुझे इमोशन से मैं उसके जुड़ा था। देयर वाज अनाउंसिंग फ्रॉम द एयर होस्टेस, is there any medical doctor in the plane? So naturally I was there. Yes, I am doctor, madam. Sir, somebody is lying here, he is not responding, he is unconscious, please help. तो मैं देखा तो he was unconscious, not responding, not talking, excessive sweating. तो immediate उसका मैं टी शर्ट था उसको निकाला, उसको आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन दिया, तो पल्स नहीं था, पल्स चालू हो गया उसका, तो वो अलग बात है। हमारे लिए है, हमारे भारत देश के लिए है, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो जो स्कीम्स पहले है वो तो चालू है, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए बढ़ावा देने के लिए पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर में जो हमारे मध्य प्रदेश में रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट आया है, तो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में 2 रिवर्स इंपॉर्टेंट है। हाँ, केन रिवर को बेटवा रिवर को लिंक करना है। ये रिवर लिंकिंग का आइडिया जो है, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल जी जब पंत प्रधान थे तो उन्होंने उसी टाइम रिवर लिंक के बारे में घोषणा की थी, लेकिन इस अर्थ संकल्प में अभी मध्य प्रदेश के लिए केन रिवर एंड बेटवा रिवर लिंकिंग का है। इसमें टोटल 44,000 करोड़ की राशि रखी है। रोड्स के बारे में आप सभी लोगों को पता है, नेशनल हाईवे का हर स्टेट में काम बहुत जोर में चालू है, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। अगर
इस बजट का हम देखें तो एक टारगेट है 25,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनाने का टारगेट है। उसी के साथ रोड के साथ रेलवेज का भी इलेक्ट्रिफिकेशन हो या डबलिंग ऑफ द रेलवे लाइन हो, ये काम चल रहा है। लेकिन कॉमन पब्लिक के लिए रेल ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध हो, इसीलिए 400 वंदे भारत ट्रेन्स ये 3 साल में चालू होने वाली है। उसी के साथ वाटरवेज हो